मुहावरे के रूप में प्रचलित है, ये ठीक बात है। इसका अर्थ क्या है? ये कहते हैं, अन्यायी के सम्मुख भय खाना ये मानो भारी हिंसा है, दुष्टों का शीश कुचल देना ये हिंसा नहीं अहिंसा है। ये कहा है, गांधी जी के संदर्भ में कहा। गांधी ने स्वयं कहा है कि भय के कारण घर में बैठे रहने की अपेक्षा लड़ लेना अच्छा है, अहिंसा वीरों का भूषण है, कायरों का आवरण नहीं। तो जहां यह बात आ जाएगी, शत्रुओं के दमन की बात आएगी, दुष्टों के दमन की बात आएगी, वहां पर हम अहिंसा नहीं ढोएंगे। लेकिन निरीह पशुओं की हिंसा नहीं कर सकते। वेद में जब अध्वर कहा जा रहा है यजन को, अध्वर को यजन का पर्याय माना जा रहा हो, तो यजन का अर्थ अध्वर अर्थात अहिंसक होता है। तो यजन के नाम पर हिंसा तो हो ही नहीं सकती, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। हाँ, हिंसा वहां होगी। अब यदि युद्ध में खड़े हैं तो चाहे राम हो या युधिष्ठिर हो, तो शत्रुओं का क्या करें? कृष्ण ने बिल्कुल गीता में कहा, जो आपके सामने है वो आपका शत्रु है। वो आपके चाचा, मामा, ताऊ, दादा कुछ भी लगते हो, वो भूल जाइए। इस समय सामने खड़े हैं तो शत्रु हैं। जो सामने है उन्हें मारो, वरना वो तुम्हें मार देगा। कृष्ण ने ये निर्देश बिल्कुल ठीक दिया कि अहिंसा कब के लिए है? सामान्य जीवन में, सामान्य दिनचर्या में अहिंसा है, वहां किसी की हिंसा नहीं करनी है। लेकिन जब आप युद्ध के मैदान में हैं, युद्ध क्षेत्र में, यदि आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो बड़ा भारी अहिंसावादी हूं, तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। क्लेबे मास गमा पार्थ, कृष्ण कहते हैं, तब तुम कायर कहलाओगे, तब तुम अहिंसक नहीं कहलाओगे, तुम बड़े उदार नहीं कहलाओगे, युद्ध से भागोगे तो कायर कहलाओगे। तो ये परिस्थिति के अनुसार होती है। वहां अब एक चिकित्सक वैद्य हिंसा करता है, वो लोगों के चीरा लगाता है। शल्य क्रिया हमारे आयुर्वेद में प्राचीन से है, आज तो नहीं आई। तो अब वो कहते हैं कि वो एक कुशल वैद्य चिकित्सक एक चीरा लगाता है, चाकू चलाता है, तो क्या आप कहेंगे साहब वो हिंसा कर रहा है? एक लुटेरा चोर चाकू चलाता है, किसी को मारता है, तो वो हिंसा है। एक चिकित्सक चाकू चलाता है तो वो हिंसा नहीं है, वो तो प्राणों की रक्षा के लिए कहा गया है। वो कहा है वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति, उतनी हिंसा तो ठीक है। तो इसको हमें समझना होगा। वेद में स्पष्ट है कि हम अकारण किसी की हिंसा नहीं कर सकते। ये मंत्र भी हमने पढ़ा था, स्मरण हो आया, धूर्वो अस धूर्व धूर्वंतम। कहते हैं जब तुम्हें हिंसा करनी है तो अवश्य करो। किसके करो? हिंसकों की हिंसा करो। जो हिंसक हैं, जो हिंसा करते हैं, उनकी हिंसा करो। मारना है तो उन्हें मारो जो दूसरों को मारते हैं। तो जो दूसरों को मारते हैं उनको मारने से वेद ने नहीं रोका। लेकिन जो निरीह पशु जीकर भी उपयोगी होने में समर्थ, वे क्यों न जिए उपयोगी बन, इसका मैं समझ सकी न अर्थ। मन और श्रद्धा का ही वार्तालाप है कामायनी, कि ये पशु जो जीवित रहकर हमारा हित कर सकते हैं, गाय हमें दूध दे सकती है, बैल खेती कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, तो इन गाय बैल को मारने का क्या उपयोग है? आप भेड़ से ऊन लीजिए, आपको ऊन का लाभ मिल रहा है, उसे खिलाइए पिलाइए। उस भेड़ की हत्या कर देंगे तो आप उस लाभ से वंचित हो जाएंगे। हाँ, अब जब कोई हिंसक पशु, शेर, चीता किसी व्यक्ति की हत्या करने, उसको मारने के लिए दौड़ रहा हो, तो ऐसे में आप अहिंसा तो नहीं दिखाएंगे। तब किसी के पास जो भी अस्त्र शस्त्र होगा उठा के उसके ऊपर फेंकेगा, मारेगा, जिससे वो घायल हो और उस प्राणी की, हमारे बच्चे का प्राण बच सके। तो ये हिंसा आपातकाल में इस तरह से तो की जा सकती है आत्मरक्षा के लिए। लेकिन अनावश्यक आप यजन के नाम पर पशुओं की हत्या करें, यह वेद में तो कहीं नहीं लिखा है। ऐसा मुझे तो वेद में नहीं दिखा। यदि किसी ने बहुत गंभीर दंड किया हो, किसी को मिला हो, तो चर्चा की जा सकती है। लेकिन जब यजन को अध्वर अर्थात अहिंसक कहा जा रहा है, तो यजन में तो हिंसा संभव नहीं है। ओम। बोलो पुलकित जी भाई। स्वामी जी, आपने पूरा विषय स्पष्ट कर दिया। जी, तो क्या रवि जी कुछ कह रहे थे? आपने हाथ उठाया हुआ था तो आप भी बोल सकते हैं।
जैसा आपने पूर्व की बलि करने ना करने से ऐसा कोई बलि में कोई विशेष आधार नहीं आया कि बलि को हम कर सकते पशुओं का बलि। फिर जो कात्यायन श्रौत सूत्र है उसमें तो बार बार इन्होंने उद्धृत किया है, तो उसका क्या प्रलाप होगा हम लोग का, उस पर क्या विचार डालें? देखिए, कात्यायन स्रोत सूत्र या अन्य किसी पुस्तक पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमें इतना ही कहना है, धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति वेदो खिलो धर्म मूलम नास्तिको वेद निंदका। हमारे लिए धर्म का एक और केवल एक प्रमाण है और वो है वेद। और वेद के विपरीत कोई कुछ भी कहता है तो वो अधर्म है, उसको हम नहीं मानते, चाहे जिसने कहा हो। कितना भी बड़ा नाम आप ले ले, चाहे जितना पूज्य नाम ले लें, कोई कहे कि किसी पुस्तक में लिखा है कि राम ने ऐसा कहा, कृष्ण ने ऐसा कहा, मैं कहूंगा भाई हो सकता है, मुझे नहीं पता किसने ऐसा क्यों लिख दिया, लेकिन वेद यदि नहीं कहता है तो मैं नहीं मानूंगा। आप रामकृष्ण के नाम से, ब्रह्मा जी के नाम से, व्यास जी के नाम से कुछ भी लिख डाले कहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो किसी स्रोत सूत्र में, ग्रह सूत्र में, कल्प सूत्र में, किसी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में कुछ भी कहा गया हो, हम उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। वेद के विपरीत कहीं कुछ भी है वो हमारे लिए अमान्य है, अधर्म है। ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बात अपनी मूल बात जो थी कि अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से जिसके ऊपर अनेकों तरह की टिप्पणियां आई, उससे भटकते भटकते हिंसा पर चली गई। लेकिन वो बात मूल प्रश्न वही रुका रहा कि जिस तरह से धर्म गुरुओं की, धर्माचार्यों की, राजनीतिज्ञों की टिप्पणियां आई, तो क्या वे आम आस्थावान जनों को तोड़ने की या उनकी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की दुश्चेष्टा रही? वो प्रश्न भी यक्ष की तरह खड़ा हुआ है, उस पर जरूर विचार डालें। जी, ये प्रश्न रह गया था, आइए इसका भी निस्तारण कर देते हैं। यद्यपि ये सामान्य प्रश्न चर्चा होती रहती है और जो अन्य विषय उठे वो भी महत्वपूर्ण थे, चर्चा हुई, अच्छा हुआ, लेकिन मूल प्रश्न को ले लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने संकेत किया था, प्रारंभ यहीं से हमने किया था कि एक तो है आस्था जनभावना और दूसरा है धर्म क्या है। हमारा ये भी दायित्व है कि लोगों को सच्चे धर्म की ओर ले जाएं। जो टिप्पणियां हुई वो तो एक अलग विषय था, वो एक बिल्कुल अलग पक्ष है कि जो आयोजन हुआ, आयोजन का पक्ष भी कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से था और जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी राजनीतिक विरोध था। ये तो बिल्कुल अलग विषय है। दोनों ही पक्षों का कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक पक्ष था, अर्थात आयोजन करना, आयोजन का समर्थन करना ये भी राजनीतिक था और उसका जो विरोध था वो भी राजनीतिक था। उसमें कहीं कोई भी सच्चे मन से धर्म की बात नहीं कर रहा था, ऐसा मैंने अनुभव किया। हो सकता है हमसे कोई सहमत या सहमत हो, लेकिन ऐसा हमने अनुभव किया। तो इसमें निष्कर्ष यही कहा जा सकता है कि ऐसा भी ना किया जाए, वही बात है कि हम अपने घर को टूटने न दें, लेकिन जहां दरारें हैं उसकी मरम्मत अवश्य करें। यदि हम ऐसी अंधविश्वास, अंधश्रद्धा उत्पन्न कर देंगे तो अभी हमने देखा हाथरस में क्या हुआ, बाबा जी के चरण रज लेने के लिए, और उसके पश्चात भी उनके भक्त कह रहे थे हाय हसन हम क्यों ना हुए। ऐसे ऐसे भक्त मिले जो कह रहे हैं मीडिया कैमरे के सामने, करे हम वहां क्यों नहीं हुए, हम भी यदि वहां मर जाते तो मोक्ष प्राप्त हो जाता। तो इस जन भावना का सम्मान तो हम नहीं कर सकते। आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए बहुत अच्छी बात है जिनकी ऐसी भावना है, लेकिन हम जनता में इस तरह की भावना का प्रचार प्रसार तो नहीं होने दे सकते। हमें ये भी जागरूक करना है कि भैया इस तरह जाकर मत मरो, ऐसे मोक्ष प्राप्त मत करो। जो सच्चा धर्म है वो जानो, वेद को पढ़ो, समझो और अपनावो।
जैसा कि बात आई, बहुत अच्छी बात कही कि पूजा उस मूर्ति की नहीं, उसके गुणों की है। जो हम लोग कहते हैं चित्र नहीं चरित्र पूजो। चित्र तो प्रतीक है। आर्य समाज में दयानंद जी का चित्र होता है, गुरु ब्रजानंद जी का चित्र होता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती। हम उनसे उनके गुणों की प्रेरणा लेते हैं। तो इस उद्देश्य से यदि हमारे जो आदर्श मान्य पुरुष हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान हैं, बुद्ध हैं, जो भी हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, यदि मंदिरों में सम्मान से उनके चित्र और मूर्तियां रखे जाएं तो अच्छी बात है। लोग जाएं, देखें, कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणाप्रद उनके जीवन की घटनाएं या उनके संदेश लिखे हों तो लोग उनसे सीखें, राम से मर्यादा सीखें, कृष्ण से समर्पण, त्याग, व्यवहारिकता सीखें, तो वो प्रेरणा ले तो अच्छी बात है। लेकिन अब प्रातः काल उन्हें जगाएंगे, स्नान कराएंगे, भोजन कराएंगे, शयन कराएंगे, तो इस तरह के पाखंड आडंबर से लोग इस भरोसे हैं भैया ये तो भगवान जी हैं, तो ये उन्हें स्पर्श करना होगा, ये मूर्ति है, ये भगवान जी नहीं है, इनसे प्रेरणा लेनी है। इनको सुलाने जगाने से कोई भला नहीं होने वाला। मूर्ति में, पत्थर में प्राण नहीं आ सकते, न वो आपका कुछ भला बुरा कर सकते हैं। जो करना है वो आपको करना है, वो ना हो जो सिंध में राजा दाहिर के साथ हुआ। कासिम का आक्रमण होता है और बस वहां पंडे पुजारियों को मिला लिया और इतना ही किया कि मंदिर का ध्वज यदि गिर जाएगा तो सेना का मनोबल टूट गया और बिना लड़े सेना हार गई। सोमनाथ पर आक्रमण हुआ तो क्या हुआ, राजपूतों की सेना आगे बढ़ी सामना करने के लिए। पंडित जी बोले, पुजारी सब आ गए, अरे आप लोग क्यों आते हैं, क्यों कष्ट करते हैं, म्लेच्छों को तो हमारे भगवान सोमनाथ भस्म कर देंगे, भगवान सोमनाथ म्लेच्छों को भस्म कर देंगे, आप लोग अपने अपने घर जाओ। सेना को लौटा दिया और उन म्लेच्छों ने उन भगवान सोमनाथ के टुकड़े टुकड़े करके पैरों से रौंद दिया। सोमनाथ जी कुछ न कर पाए। तो हमें श्रद्धा विश्वास को बनाए रखना है, श्रद्धा विश्वास को जगाए रखना है, लेकिन अंधविश्वास से बचाना भी है कि भैया होगा वही जो तुम करोगे। ये मूर्ति के दर्शन करने से, उसकी पूजा करने, भोग लगाने से किसी के बिगड़े काम नहीं बनेंगे, उससे शत्रुओं का श्रृंगार नहीं होगा। आपको अपने जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं वो हमें अपने प्रयासों से ही दूर करना होगा। शत्रुओं का सामना हमें अस्त्र शस्त्र लेकर करना होगा। शास्त्रार्थ के लिए आपको अपने शास्त्र पढ़ने होंगे, ये सब आपको स्वयं करना होगा, ये मूर्ति नहीं करेगी। ये भी हमें लोगों को बताना चाहिए। मूर्तियां हों लेकिन अंधविश्वास न हो, ये हमें एक मार्ग निकालना होगा। वही हमने कहा, वेद अवश्य हो, फिर मूर्ति भी हो तो लोग चल सकता है। यदि सभी मंदिरों में वेद विद्यालय खोल दिए जाएं, वैदिक गुरुकुल खोल दिए जाएं, तो मूर्तियां लोगों को प्रेरणा भी देती रहेंगी और वेद विद्या के माध्यम से अंधविश्वास नहीं पनपेगा। श्रद्धा और विश्वास बना रहे ये आवश्यक है, परंतु अंधविश्वास न पनपे ये भी आवश्यक है। तो हमें ये रास्ता निकालना होगा। उस अवसर पर किसने क्या कहा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही राजनीति से प्रेरित थे। ये तो हम स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं। तो ना हम इनके साथ हैं और ना उनके साथ हैं। इनको अपनी राजनीति करनी थी और उनको अपनी राजनीति करनी थी, और हमें किसी की राजनीति में फंसना नहीं है। हमें तो सत्य सनातन वैदिक धर्म की बात करनी है, ना इनकी ना उनकी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने उत्तम व्याख्या की। निश्चित रूप से मूर्तियां हमारे लिए आस्था के लिए प्रतीक हैं, हमें आस्था बनाए रखने में सहयोग करती हैं, लेकिन मूर्तियां हमारे लिए अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम और मुख्य लक्ष्य हमारा वेद से ही शुरू होता है और वेद पे समाप्त होता है। इसलिए चाहे हम सगुण हो, निर्गुण हो, रामानंदी हो, वैष्णवा हो, शैव हो, किसी भी मत संप्रदाय के हो, कुछ भी न मानने वाले हो, पूजन हवन यज्ञ करने वाले हो ना हो, लेकिन हम सबका एकमात्र छत्र छाता जो है वो वेद ही है।
उसके नीचे ही हम सब इकट्ठे होकर के एक साथ सुरक्षित रह सकते हैं और आपस में एक दूसरे का सहारा संबल बनते हुए शत्रुओं को खदेड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आकाशदीप जी ने भी हाथ उठाया हुआ है और भी दो लोगों ने, तो बोलिए कहीं से प्रारंभ करें। डॉक्टर साहब आप ही बोलिए। जी क्षमा चाहूंगा। जो हिरण्यकश्यप था उसका पुत्र प्रहलाद, उसके हिसाब से तो जो नरसिंह का अवतार हुआ तो वो एक खंबे से हुआ, वो भी एक पाषाण का ही था। तो इसके बारे में ये मिथ्या है क्या सच है, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, पाषाण स्तंभ से कोई प्राणी उत्पन्न हो जाए ये तो नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। जो प्राकृतिक रूप से असंभव है वो असंभव है। जो अब नहीं हो सकता वो कभी नहीं हो सकता, ये तो मान के चलें। जो प्रकृति के नियम हैं उसे ईश्वर भी परिवर्तित नहीं करता। कोई व्यक्ति क्या करेगा, इसको इस रूप में समझें कि राजमहल के विशाल स्तंभों के पीछे कोई नरसिंह, निश्चित रूप से कोई नरसिंह, मैं कह रहा हूं सिंह के समान बलशाली तेजस्वी कोई नर था, जिसने जब देखा एक बालक के प्राणों पर संकट है तो वो खंबे के पीछे से एकदम से निकल कर आया और आतताई का वध कर दिया। ये संभव है। लेकिन ये कहें कि पाषाण स्तंभ से कोई, उसके बीच से कोई भी प्राणी प्रकट हो जाएगा, वो नर हो या सिंह हो, ये संभव नहीं है। उसके भीतर तो मुझे लगता है चींटियों का बसेरा भी नहीं होगा, क्योंकि पाषाण खंड में चींटी का बिल भी न बन पाएगा। चींटी और चूहे नहीं हो सकते, वहां से सिंह कैसे प्रकट होगा। तो ये हमें थोड़ा विवेक से भी सोचना होगा। जो ये बातें बताई गई हैं उनके पीछे कुछ प्रतीक हैं, हमें बुद्ध विवेक से उन प्रतीकों को समझना है। अवतारवाद अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसको उस रूप में हमें समझने की आवश्यकता है। बहुत से विद्वानों ने उस पर शोध किया है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, हमें उन्हें पढ़ना, जानना, समझना चाहिए। उसको सुनी सुनाई कहानियों को शब्दशः सत्य मान लेंगे तो भ्रम में पड़े रहेंगे। हम यही कह सकते हैं। ओम। जी हरीश जी, हम आपको तो बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं, कोई भी तकनीकी कारण होगा। और किसी को अपनी बात कहनी हो तो कह सकते हैं। हरीश जी चाहे तो माइक बंद कर दें, क्योंकि कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चर्चा नित्य प्रति चलती रहे। जी, हमारी दैनिक वेद गोष्ठी है। प्रतिदिन 7:30 बजे हम लोग मिलते हैं, एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं और ऐसे मुझे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आपकी पूरी आवाज नहीं आई। अभी आना शुरू आवाज हमारी। पुलकित जी आवाज आ रही है हमारी? हाँ, तो इस तरह से हिरण्यकश्यप और प्रहलाद ये चरित्र का गठन हुआ। थे या नहीं थे वो अपना विषय नहीं है। अपना विषय ये है कि पहले उस बात को समझें कि जो हमारे सामने पौराणिक कहानियां दी गई हैं, उन कहानियों का मर्म क्या है, वो हमें किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं, और ये फिर उसी समय क्यों मनाया जा रहा है, फाल्गुन मास में, जिस समय बसंत ऋतु चल रही है। क्योंकि बसंत में चारों ओर हंसी खुशी का माहौल होता है, नए अन्न का। हरीश जी के साथ कुछ तकनीकी समस्या है वहां पर संभवतः, तो सुनने में हम लोगों को समस्या तो हो ही रही है। अन्य लोग अपनी बात रख सकते हैं। और जी, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। यदि किसी की ओर कोई पक्ष नहीं होगा तो फिर हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे। हो जाएगी।
बाकी तो कहानियां, पौराणिकता, ये सारी बातें तो लोगों के बीच में लालित्य देने के लिए दी है, ताकि लोग उनको सुने और उससे लोगों के मन में उत्कंठा जगे, वे जाने। धन्यवाद जी। तो ये वेद गोष्ठी दैनिक है, 1.5 वर्षों से अधिक हो गया। प्रतिदिन हम लोग 7:30 बजे मिलते हैं, एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं और ऐसे ही चर्चा करते हैं। यहाँ साथ साथ नहीं होता, कोई हारता जीतता नहीं है, सब लोग अपना पक्ष रखते हैं। आवश्यक नहीं है कि मेरी बात से आप सब लोग सहमत ही हो। भाई आपने कोई बात कही, उस पर आपने सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा। जो उससे सहमत होना चाहे सहमत हो सकता है, जो सहमत ना हो। लेकिन हम लोग विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे। वेद को मानने वाले सभी वैदिक हैं, हम सब एक हैं, और अन्य बातों में कुछ मतभेद हैं तो बने रहें। सारे मतभेदों के साथ हम लोग प्रतिदिन जुड़ेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। इस भावना के साथ हम लोग ये दैनिक वेद गोष्ठी कर रहे हैं। तो किसी और को कुछ कहना है तो बताइए, अन्यथा फिर पुलकित जी समापन की ओर बढ़ेंगे। पुलकित जी भी युवा विद्यार्थी हैं और इस कक्षा के संचालक सर्जक यही हैं। इन्हीं की भावना से, इन्हीं की इच्छा से ये सब कार्य हुआ और पुलकित जी ने ही ये कक्षा प्रारंभ की है। वेद कक्षा के रूप में प्रारंभ किया था, अब हम लोग उसे वेद गोष्ठी कहने लगे हैं। कुछ लोगों को लगा कक्षा में कहीं वो गुरु शिष्य अध्यापक विद्यार्थी वाली बात ना हो, तो हमने कहा नहीं, वेद गोष्ठी है, आइए और सब लोग अपनी बात रखिए। तो देख लीजिए, किसी को कुछ कहना है तो स्वागत है, अन्यथा पुलकित जी समापन करेंगे। ठीक है, मैं ओम मंत्र के साथ समापन करता हूँ। ओम युवसो आदित्य पुरुषः सोऽसो अहम्। ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि।